तो यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर का वैकेंसी आया है और ये आया है दिल्ली गैजेट में। ठीक है, तो ये सच में एक बिग न्यूज़ है, क्योंकि ये ड्रग इंस्पेक्टर का वैकेंसी आपको ऐसा नहीं होता है कि हर एक साल देखने को मिलता है। तो जब देखने को मिलता है तब जो लोग तैयारी चल रहा है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन आ जाता है कि चलो अभी तो ड्रग इंस्पेक्टर का वैकेंसी आया है, अभी तो पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो ये मैं दिखा दूं। ऑब्वियसली फार्मेसी स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। तो एलिजिबिलिटी क्या है, कितना पोस्ट है, कितना वैकेंसी आई मीन, ठीक है। तो एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं, ऑब्वियसली मैं पहले वीडियो में भी बता दिया था, अभी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो ड्रग इंस्पेक्टर के केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, तो वो केस में एक डिटेल एक्सप्लेनेशन किया एक वीडियो में, आई बटन में देखने को मिल जाएगा, आप चाहो तो देख सकते हो जाके। तो वो उसका अभी ज़रूरत है नहीं, अब कितना वैकेंसी आया है ये देख लेना। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइपेरियन दोस्त यूट्यूब चैनल। मैं हूं सायन। मैं नीचे ये सब हिंदी है, मैं इंग्लिश में आ जाता हूँ। इधर आप देख पा रहे हो ड्रग इंस्पेक्टर। तो ड्रग इंस्पेक्टर नेम ऑफ द पोस्ट, वैकेंसी टोटल है 46, ठीक है। और ये जो क्लासिफिकेशन है मतलब ग्रुप बी पोस्ट है और गैजेटेड। आपको पता है कि ग्रुप ए जो होता है वो गैजेटेड ही होता है, पर ग्रुप बी में दो होता है, एक ग्रुप बी गैजेटेड होता है, एक ग्रुप बी नॉन गैजेटेड होता है। तो ये ग्रुप बी गैजेटेड के अंडर आते हैं ड्रग इंस्पेक्टर, ठीक है। ये है 47,600 से लेकर 1,51,000 तक इसका टोटल रेंज है, जो पे लेवल 8 के अंडर आ रहा है, ओके। तो ये बेसिक पे की बात कर रहा हूँ, जब भी ये बात होता है ना तो बेसिक पे का बात होता है। उसके बाद इसके बाद HRA लगता है, फिर बहुत सारे कुछ ऐड होता है इसके साथ, ठीक है। DA होता है, इंक्रीमेंट होता है, बहुत सारे ऐड होता है। तो एज लिमिट क्या है, एज लिमिट है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। गवर्नमेंट जो सर्वेंट्स हैं उन लोगों के लिए 5 इयर्स रिलैक्सेशन है। इसके बाद क्वालिफिकेशन क्या है, ऑब्वियसली ड्रग इंस्पेक्टर, तो क्वालिफिकेशन रहेगा डिग्री इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंस, ठीक है। उसके साथ अगर कोई माइक्रोबायोलॉजी में है देन दे आर ऑल्सो एलिजिबल, और इन मेडिसिन विथ स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो ये आप देख लियो। इधर एक्सपीरियंस मैं दिखा देता हूँ, एक्सपीरियंस नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। पहले पहले ऐसा नहीं होता था, जैसा आप जूरिस्प्रूडेंस में पढ़े थे, ड्रग इंस्पेक्टर होने के लिए मिनिमम 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस चाहिए विथ सी शेड्यूल्ड सी ड्रग्स, राइट। तो इसका अब ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, इसके लिए केस लड़ा गया था सुप्रीम कोर्ट में, पूरा डिटेल एक एक्सप्लेनेशन वीडियो चैनल में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो फिलहाल, आपका अगर इंटरेस्ट हो तो। उसके बाद मैं दिखा दूँ ड्रग इंस्पेक्टर फॉर मेडिकल डिवाइस। तो ये जो है, ये जो अब मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये पब्लिश हुआ है भारत राजपत्र, जो बोला जाता है द गैजेट ऑफ इंडिया। ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये पब्लिश हुआ है इंडिया गैजेट में। अगर आपको इन केस अगर आपको सर्च करके देखना है तो गैजेट लिख के सर्च करना, ठीक है, ई गैजेट वेबसाइट में, फिर उधर जाके सर्च, डायरेक्ट सर्च कर सकते हो। ये जो है ये गैजेट आईडी है, ये जो है ये गैजेट आईडी है। ये टेक्स्ट करके मतलब इसको कॉपी करके आप उधर सर्च कर सकते हो, नहीं तो बहुत सारे गैजेट होते हैं। तो अगर आपको सर्च करना है तो गैजेट आईडी लिख के ही सर्च करना, तो मिल जाएगा जल्दी जल्दी। तो देख लेते हैं जो मेडिकल डिवाइसेस के लिए है ड्रग इंस्पेक्टर, उसमें कितने वैकेंसीज हैं। तो ये हिंदी है तो मैं इंग्लिश में चले जाता हूँ। तो ये है, ये जो एडवर्टाइजमेंट है बता दूं, ये देख रहे हो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। इधर आप देख पा रहे हो ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है। तो ये मेडिकल डिवाइसेस के लिए है, ये ड्रग के लिए नहीं है, ठीक है, मतलब फार्मेसी के लिए नहीं है। मेडिकल डिवाइस अलग सेक्टर है जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का अंडर आते हैं, राइट। इसलिए आप देखोगे इधर क्वालिफिकेशन जो है लिखा हुआ है कि बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन बायोमेडिकल और केमिकल और मैकेनिकल। ऑब्वियसली इसका पहला जो क्वालिफिकेशन आएगा वो यही आएगा, पर इसके साथ बैचलर्स डिग्री इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंस भी मेंशन है। जैसा कि आपको पता है कि पहले मेडिकल डिवाइसेस में फार्मेसी स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं होता था, ऑब्वियसली बायोमेडिकल इंजीनियरिंग को ही होगा क्योंकि उसका ही पार्ट है। पर जो मेडिकल डिवाइसेस का जो अमेंडमेंट आए 2020 में और रिसेंट 2023 में जो मेडिकल डिवाइस पॉलिसी आया, नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी, ओके। तो अभी इसलिए इधर जो क्वालिफिकेशन है ऑब्वियसली बैचलर्स डिग्री इन फार्मेसी भी क्वालिफिकेशन के अंडर है।
तो ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए भी, ताकि नॉट ओनली ड्रग इंस्पेक्टर बट ऑल्सो ड्रग इंस्पेक्टर फॉर मेडिकल डिवाइसेस में ये लोग बैठ सकते हैं। और ये काइंड ऑफ नया पोस्ट है, ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल डिवाइसेस। पहले मेडिकल डिवाइसेस ड्रग इंस्पेक्टर बोल के ऐसा पोस्ट एग्जिस्ट नहीं हुआ करता था, पर अभी ऐसा पोस्ट आ रहा है, देखने को मिल रहा है, जिसमें टोटल वैकेंसीज है 85। ठीक है, और ये क्या है, ग्रुप बी गैजेटेड, तो ये भी ग्रुप बी गैजेटेड है। और पे मैट्रिक्स का जो रेंज है वो सेम है जैसा आप ड्रग इंस्पेक्टर में भी देखा था। तो मेडिकल डिवाइस ड्रग इंस्पेक्टर में भी 47,000 से लेकर 1,51,000 तक। और क्या है, और इधर जो रिक्रूटमेंट होगा वो 50% बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा और 50% बाई प्रोमोशन। ठीक है, जो ऑलरेडी है उनका प्रोमोशन होगा। प्रोमोशन का क्राइटेरिया इधर लिखा हुआ है, असिस्टेंट ड्रग इंस्पेक्टर। ठीक है, तो इधर नोट देख रहे हो, इधर भी एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है, पर जो लोग ऑब्वियसली बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया हुआ है, इवन अभी आप देखोगे नाइपर में भी मेडिकल डिवाइसेस होते हैं, राइट, तो उनमें भी जो इसका डिग्री हो गया, एमटेक इन मेडिकल डिवाइसेस हो गया, तो उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ये ऑब्वियस बात है। ठीक है, उन लोगों को मेडिकल डिवाइसेस लेकर नॉलेज है, तो मेडिकल डिवाइसेस में रेगुलेशंस, जैसा आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हो फार्मेसी में, तो ऑब्वियसली मेडिकल डिवाइसेस का जो रेगुलेशंस होता है वो अलग होता है, राइट। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, चारों क्लास होता है, तो क्या क्या रेगुलेशंस है उसके लिए पूरा एक अलग होता है, सब्जेक्ट होता है मेडिकल डिवाइसेस में भी। तो ऑब्वियसली उसके बारे में आपको नॉलेज रखना पड़ेगा, राइट, बिकॉज सपोज यू आर गोइंग टू गिव द ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम एंड यू डोंट नो द जूरिस्प्रूडेंस, राइट, तो फिर कैसा होगा फिर, ऑब्वियसली। तो जिन लोग मेडिकल डिवाइसेस लेके पढ़ा है, एमटेक डिग्री है, उन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जाम नहीं दे सकते हो, आप भी एग्जाम दे सकते हो, अलग से पढ़ सकते हो इसका रेगुलेशंस, फिर एग्जाम क्लियर कर सकते हो, राइट। तो उसके बाद मैं और एक दो दिखा दूं, ये है असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर, इसमें टोटल वैकेंसीज है 48, तो लेवल जो है 11 है, 67,000 से लेकर 2,08,000। तो जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन है कि मास्टर डिग्री इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग सेम ही है, और इसमें भी फार्मेसी है। तो पर बात है कि इधर आप देख पा रहे हो, जो एमटेक किया हुआ है मेडिकल डिवाइसेस में, उसको 4 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। अगर बीटेक किया हुआ है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में तो 6 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, 6 years ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर बीटेक और 4 years ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर एमटेक, 4 साल का एक्सपीरियंस लगेगा मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग और रेगुलेशंस और डिजाइनिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। इसलिए मैं कंसिडरेशन का अंडर नहीं लिया हूँ ये 48 जो वैकेंसी है, क्योंकि ये इसमें फ्रेशर्स एलिजिबल नहीं है, तो इसमें एक्सपीरियंस चाहिए आपको, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर फॉर मेडिकल डिवाइसेस। ओके, तो यही था, दिस इज ऑल अबाउट। तो जल्द ही जल्द आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा, ये गैजेट में पब्लिश हुआ है, तो ये वैकेंसी बहुत जल्द निकलने वाले हैं, तो आप तैयारी में कमी नहीं रहनी चाहिए, तो आप यू कीप ऑन प्रिपेयरिंग। तो दिस इज रियली ए ग्रेट मोटिवेशन फॉर यू, क्योंकि जब वैकेंसी आती है तो एक मोटिवेशन ही होता है जो प्रिपरेशन ले रहा है, राइट। तो अगर ये जो है ये आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, और ये जो पीडीएफ है मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, गवर्नमेंट वैकेंसी जो व्हाट्सएप ग्रुप है, डेडिकेटेड है व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें अगर कुछ भी डाउट है, उधर सारे स्टूडेंट्स है जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको जाके पूछ सकते हो, तो एक कम्युनिटी बनता है, तो आप जाके ज्वाइन हो सकते हो। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, ठीक है, और ये सारे पीडीएफ मैं उधर भेज दूंगा, आप जाके फिर से चेक कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर, बाय बाय।